अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मस्जिद अक्सा इस्लाम के 3 मुकद्दस तरीन मकामात में से एक है, जिसकी तरफ सफ़र करना भी बाअस से अजर सवाब है। मस्जिद अक्सा अपने आप में एक मुकम्मल तामीर तारीख रखता है, जिसका ताल्लुक कौम के उरूज, जवाल और पैगंबरों के महबूस होने से है। मस्जिद अक्सा हम मुसलमानों के लिए किबला अव्वल की हैसियत रखता है, जिसकी तरफ रुख करके नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके असहाब ने तकरीबन 1.5 सालों तक नमाज अदा की और यूं लोगों को ये पैगाम दिया कि इस्लाम कोई नया दीन नहीं, बल्कि ये दीन इब्राहिमी की एक शक्ल है, जो हज़रत मूसा व ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को फिर से जिंदा करने और असल तौरेत इंजील के पैगाम पर अमल पेरा है। वाक़या मेराज इस बात की दलील थी कि अल कुद्दूस से इस्लाम का कितना गहरा ताल्लुक है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तमाम अंबिया किराम की इमामत करवाना एक गैर मामूली वाक़या था। गर्ज ये कि यरूशलेम इस्लाम, ईसाईयत और यहूदी तीनों मजहब के नज़दीक मुकद्दस तरीन मकाम है। ये इलाका पैगंबरों का मस्किन रहा है, जहाँ बेशुमार नबी महबूस किए गए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक ताला ने सर ज़मीन कुद्दूस के मुतालिक सूरह आराफ में फरमाया, और हमने उस कौम को कि जिसको कमज़ोर बनाया गया था, उस सरजमीन के मशरिक को मगरिब का वारिस बनाया कि जिस सरजमीन में हमने बरकत रखी है। इसी तरह सूरह इसरा में फरमाया, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रख दी है। इन आयात में जिस बाबरकत सरजमीन का जिक्र है, वो बैतुल मुकद्दस और उसके गिर्द नवा के इलाके हैं। हदीस मुबारका में हुजूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की फजीलत बयान की है। लिहाजा हजरत अबू ज़र गफ्फार से रिवायत है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, इस रूहे ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई? आपने फरमाया, मस्जिद हराम। उन्होंने फिर से पूछा, इसके बाद कौन सी मस्जिद तामीर की गई? आपने फरमाया, मस्जिद अक्सा। हजरत अबू ज़र ने कहा कि इन दोनों के तामीर के दौरान कुल कितना वक्फा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि 40 साल। उलमाओं की एक जमात के नज़दीक मस्जिद अक्सा को सबसे पहले खुद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर की थी, और बाद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे दोबारा तामीर करवाया था। रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को खुसूसी तौर से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा और हुक्म दिया कि मस्जिद हरम और मस्जिद अक्सा की तामीर करे। इब्ने हश्शाम ने अपनी तारीख में लिखा है कि जब बनी इसराइल फ़लस्तीन में मजबूत हुए और उनकी सल्तनत कायम हुई, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस की दोबारा बुनियाद रखी, और फिर आपके जानशीन और फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तामीर फरमाई। गर्ज ये कि हदीस और तारीखी रिवायतों से ये पता चलता है कि बैतुल मुकद्दस को कई मरहलों और अद्वार में बार बार तामीर की गई। इसकी तस्दीक कई पैगंबरों ने किया। मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, जिसकी तायीद न सिर्फ इस्लामी बल्कि इसराइली रिवायतों में भी मिलती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर थे, जिनकी सल्तनत मशरिक से मगरिब तक थी, और इंसानों के साथ साथ चरिंदे, परिंदे, जानवर, हैवानात और जिन्नात पर भी आपने हुकूमत की थी। जिन्नात आपके ताबे और फर्मा बरदार थे। अल्लाह ने जिन्नात को आपके ताबे कर दिया था, जो हुकूमत उम्र में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील किया करते और बड़े बड़े काम सर अंजाम देते। लिहाजा मस्जिद अक्सा की तामीर काम में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को भी लगाया था। इस मस्जिद की तामीर आपके बादशाह बनने के बाद ही शुरू हो गई, और तकरीबन 40 सालों में मस्जिद की तामीर मुकम्मल की गई। तामीर मकाम में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शीशे का एक हुजरा बनाया था, जिसके अंदर आप इबादत किया करते थे। आप अपने असा के सहारे खड़े रहते थे और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते थे। ये इबादत काफ़ी तवील होती थी। आप कई कई दिन या महीने ऐसे ही खड़े रहते और जिन्नात अपने कामों में मशगूल रहा करते। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इल्म हुआ कि जल्द ही आपकी वफ़ात होने वाली है, तो आपने अल्लाह से दुआ की कि ऐसा मुअजिज़ा सादिर हो जाए कि इन जिन्नों को आपकी वफ़ात का इल्म ही ना हो, और वो इसी तरह अपने कामों में मसरूफ़ रहकर मस्जिद की तामीर मुकम्मल कर दे। लिहाजा इसी हुजरे के अंदर जब आप इबादत में मशरूफ़ थे, तो आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई, लेकिन उस असा के सहारे आप अलैहिस्सलाम की जिस्म मुबारक वैसे ही खड़ी रही, और जिन्नात ये समझते रहे कि आप इबादत में मशगूल हैं।
दरअसल पैगंबरों के जिस्म मुबारक कभी सड़ती नहीं, न ही जमीन की मिट्टी उन्हें खा सकती है। इस जमीन पर जितने भी नबी भेजे गए आज भी उनके जिस्म कब्रों में सही और सालिम मौजूद है और गैबी तौर से उन्हें रिज़्क मिलता रहता है। लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफात के कई सालों बाद उसी मकाम पर असा के सहारे खड़े रहे। आखिरकार जब उस असा को दीमक खाने लगी और वो लाठी कमजोर हो गई तो आपकी मुबारक जिस्म जमीन की तरफ झुकने लगी और तब जिन्नातों को ये इल्म हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हो चुकी है। इस वाक़े को अल्लाह ने सूरह सबा में यूं बयान फरमाया, फिर जब हमने उन पर मौत का हुक्म भेजा तो जिन्नों को उनकी मौत का इल्म न हुआ मगर जमीन की दीमक उनकी असा खाती रही और जब सुलेमान जमीन पर आए तो जिन्नों पर वो हकीकत खुल गई। अगर वो गैब जानते तो इस कार्य की अजाब में न होते। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।